हेलो दोस्तों, आज ईएसआईसी यूडीसी की जो वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में मैं कुछ अपडेट देना चाहता हूँ। बहुत सारे मैसेज मुझे टेलीग्राम पे मिल रहे हैं कि कब आएगा यूडीसी की वैकेंसी। एस्टेनो की भी साथ में वैकेंसी आने वाली है। तो इसके बारे में अभी जैसे कि आप देखेंगे कि अभी आईएमओ ग्रेड 2 की जो है वैकेंसी वो डिक्लेयर कर दी गई है, जिसका डेट आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 31/12/2021 से लेकर के 31/1/2022 तक जो है इसका फॉर्म फिलअप होगा। और टोटल अच्छी खासी वैकेंसी है, जो 1120 वैकेंसीज यहाँ पे आईएमओ की दी गई है। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि अभी मास लेवल पे जो हेडक्वार्टर में बात चल रही है वो ये कि डीसीबीओ नया जो है फिर से खुलने का हर एक स्टेट में बात चल रही है। तो ये डीसीबीओ में सिर्फ डॉक्टर की ही बहाली नहीं होती है। यहाँ पे डीसीबीओ का मतलब होता है डिस्पेंसरी कम ब्रांच ऑफिस। तो डिस्पेंसरी में जैसे कि डॉक्टर रहते हैं, उनके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ भी रहते हैं और उनके अलावा मिनिस्टेरियल स्टाफ भी रहते हैं। जैसे कि वहाँ पे 2 यूडीसी रहते हैं, एक एमटीएस या एक एलडीसी या एक ब्रांच मैनेजर भी वहाँ पे रहते हैं। तो अगर ये फंडा अगर उनको देखकर अगर ये दिया गया है, जैसे कि हम लोगों को पता है कि वो 798 टोटल यूडीसी की वैकेंसी पहले डीआर कोटा से आना था। उसमें जो वैकेंसी वो जो 798 दिखाई गई है वो एक्चुअल में 31 मार्च 2020 तक की वैकेंसी है। अभी जो 31 मार्च 2021 और अभी जो 22 आने वाला है, अगर ये वैकेंसी एक साल एक फाइनेंशियल ईयर का जुड़ता है तो ये वैकेंसी हम लोग को डबल देखने को मिल सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर डीसीबीओ वाली वैकेंसी अगर कंसिडर फिर से करती है तो ये वैकेंसी जो यूडीसी की 798 जो आने वाली है वो वैकेंसी बढ़ करके 2000 के आसपास पूरा ऑल ओवर इंडिया लेवल पे हो सकता है। ये मैं एक अनुमान बता रहा हूँ, ये नहीं है कि ये एग्जैक्टली मुझे पता है। जैसे कि मुझे लगता है ये डॉक्टर की ज़्यादा संख्या में वैकेंसी आ रही है, तो ये एक रीज़न हो सकता है कि डीसीबीओ जो है बड़े लेवल पे खुलने की बात चल रही हो। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का जो एक न्यूज आया था उसमें मैंने पढ़ा था कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में ना एक डीसीबीओ खुलना है। तो भारत में पूरा मिला के करीब करीब 640 या 650 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो उसमें से अगर एक डीसीबीओ अगर हर एक डिस्ट्रिक्ट में अगर खोला जाए, ये तो नहीं है कि एक साल में खुल जाएगा, इसमें 4-5 साल लग सकते हैं क्योंकि एक लंबा प्रोसेस होता है उसके लिए। तो उसमें मान लीजिए अगर ऐसा होता है तो जैसे यूडीसी है तो 640 को 2 से मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं हम, तो हो जाएगा 1300 वैकेंसी क्रिएट हो गई। उसके अलावे 640 जो है तो उसमें असिस्टेंट की वैकेंसी क्रिएट होगी। तो 640 असिस्टेंट कहाँ से बनेंगे? यूडीसी से बनेंगे थे। 640 जो है यूडीसी का सीट भी यहाँ यहाँ से खाली हो जाएगा, तो वहाँ से फिर 600 जोड़ दीजिए तो फिर 2000 की करीब करीब वैकेंसी जो है डायरेक्ट यूडीसी में क्रिएट हो जाएगी। तो वैकेंसी की संख्या काफ़ी बढ़ सकती है, ऐसा मेरा अनुमान है। अगर वो कंसिडर करते हैं कि 31 मार्च 2021 तक का वैकेंसी जोड़ने का, तो चांसेस हैं कि वैकेंसी बढ़ के आएगी। इसके लिए मैं चाह रहा हूँ कि एक आरटीआई लगाऊँ और आप लोग जुड़े रहिए, और आरटीआई का जो भी रिप्लाई आएगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। इसके अलावा ये प्रश्न उठता है कि कब तक ये वैकेंसी आने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखिए अभी डीपीसी चल रहा है और हर एक साल ना यहाँ पे सभी जैसे कि दिसंबर के मंथ में करीब करीब मुझे लगता है हर मंथ दिसंबर में ही ये यूडीसी की वैकेंसी और यहाँ पे एलडीसी देख रहे हैं, असिस्टेंट हेड क्लर्क देख रहे हैं, इन लोगों का प्रमोशन के लिए ये डीपीसी होता है। तो जब तक ये डीपीसी हो रही है तब तक कोई वैकेंसी आने के चांसेस नहीं हैं। अगर 31 मार्च 2031 तक का ये कंसिडर करते हैं तो बिल्कुल जो है यहाँ पे देख लिए डेट जो दिया हुआ है कि कब कब ये शेड्यूल है डीपीसी का, यहाँ तक तो बिल्कुल नहीं आ सकता है। और उसमें भी क्या है कि शायद मुझे जो लगता है, मुझे जो पर्सनली लगता है, ये फरवरी नहीं तो मार्च में वैकेंसी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं।
और इसके साथ साथ हो सकता है कि कुछ नर्सिंग स्टाफ का पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसी आने के चांसेस ज़्यादा यहाँ पे लग रहे हैं, क्योंकि जैसे डॉक्टर की वैकेंसी आया है तो उनके ठीक बाद जो है पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसी जाएगी, और उसके बाद जो है यहाँ पे मिनिस्ट्रियल स्टाफ जैसे यूडीसी और एस्टेनो की वैकेंसी आने की संभावना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर बहुत सारे वैकेंसी यहाँ पे एमटीएस में खाली हैं, तो एमटीएस की वैकेंसी कब तक आएगी। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, अभी तक, बाद में क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक ऐसा सिस्टम चल रहा है कि एलडीसी और एमटीएस के लिए ये जो है मतलब परमानेंट पोस्ट जो है वो हटा दिया गया है। यहाँ पे जो एजेंसी के थ्रू रिक्रूट करते हैं, एजेंसी को दिया जाता है, टेंडर निकाला जाता है, और उस टेंडर के माध्यम से जो है एमटीएस और एमटीएस को रखा जाता है। एलडीसी के लिए तो वैसे भी अभी वैकेंसी बहुत सालों से नहीं आ रही है, तो अब बाद में हो सकता है इसमें इसको भी डीआर कोटा से रिक्रूट कर लें, लेकिन अभी तक ना ऐसा कोई ये नहीं है। एमटीएस का डीआर कोटा से वैकेंसी को बंद कर दिया गया है, वो सीधा एजेंसी के थ्रू रिक्रूट हो रहे हैं, और बाद बाकी अभी यूडीसी या एस्टोनिक की रेगुलर वैकेंसी चल रही है। तो इसीलिए आप लोग तैयारी करते रहें, फरवरी या मार्च में मोस्ट चांस है कि ये वैकेंसी डिक्लेयर हो जाए। ऑल द बेस्ट गाइस।